लेकिन आज मोदी जी आपसे छोटा सा एक प्रश्न है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है, आप कहते हैं महाराष्ट्र के जो परमवीर सिंह है, कमिश्नर है मुंबई के, और वो दर्ज करते हैं मुकदमा, तो ये गलत है आप कहते हैं। तो क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए कि आपने लोगों को छला। क्यों ना अमिताभ बच्चन के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए कि उन्होंने लाखों लोगों को छला, कि सरकारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और अपना खुद का इलाज वो नानावती अस्पताल में करते हैं। आइए, बहुत दिनों से हम आपकी मन की बात की चर्चा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आज पुरानी दिल्ली के गलियों में, जहां से मेरी शुरुआत हुई, भाई और बहनों, झारखंड से लेकर दिल्ली का सफ़र आप लोगों के बीच, इस सड़क की बहुत बड़ी देन है मेरे ऊपर। क्योंकि जब मैं आया था पढ़ने के लिए आज से 25 साल पहले, उस दौरान हमारे पास बहुत सीमित सुविधाएं होती थी। पर ये जो जगह है जहां मैं खड़ा हूं, पुरानी दिल्ली की गलियां, ये मिसाल है गंगा जमुना संस्कृति की, आपसी मजहबी एकता की। क्योंकि यहीं संडे के दिन हम आया करते थे, नई सड़क में किताबें खरीदा करते थे और पुराने कपड़े बेहद ही सस्ते रेटों में। तो ना जाने कितने लाखों लोग जो हैं पुरानी दिल्ली की इन गलियों में अपने जीवन को संवार पाए। जो किताबें बहुत महंगी हुआ करती थी, यहाँ से पढ़ के गोल्ड मेडल तक का जो मेरा सफ़र रहा, तो मैं एहसानमंद हूं इस गली के लोगों का, उन लोगों का जो उस ज़माने से मुझे जानते हैं। लेकिन आज बात करूँगा एक मुद्दे पे बात करूँगा जो टीआरपी से रिलेटेड है। आपने देखा अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक इंडिया चैनल की ओर से एक टीआरपी का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि ये फेक रिपोर्ट है, ये अपने चैनल को गलत प्रचार करवाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगा कि अगर झूठ बोलना एक अपराध है और मुकदमा दर्ज होता है, अगर मुकदमा दर्ज होता है तो मुझे कोई ये बताए कि मेरी भी एक शिकायत है। प्रधानमंत्री जी ने 135 करोड़ जनता के सामने झूठ बोला है, तो मैं वो एफआईआर कहाँ कराऊं? मैं एक लॉ फर्म चलाता हूं और विभिन्न तरह के जजेस और बड़े बड़े बैरिस्टर्स के साथ भी मेरा उठना बैठना होता है। और काफ़ी लोगों से मैं पूछा हूं कि जिस तरह से टीआरपी का केस चल रहा है कि गलत तरीके से लोगों को पैसे दे के टीआरपी बढ़ाया गया है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है बार के द्वारा या हंसा के द्वारा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री जब लाखों लोगों से झूठ बोलता है गलत शब्द होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा और मैं पद का सम्मान करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री और करोड़ों लोगों के धड़कन मोदी जी जब झूठ बोलते हैं तो उस झूठ का एफआईआर मैं कहां दर्ज कराऊं? अगर आप मुझे पूछें कि वो कौन कौन से झूठ हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला, अच्छे दिन आएंगे, तो कहां है वो अच्छे दिन? इसके ऊपर भी मैं एक मानहानि का केस करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं देश के वरिष्ठ न्यायालयों से कि क्या कोई प्रोविजन है जहां मैं इस झूठ के लिए एक शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं और कहां दर्ज कराऊं। दूसरा, इन्होंने कहा था अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, भाई लाइव है, निकालिए ना गाड़ी, आगे उतर जाइए। तो एक बात आपसे पूछना चाहूंगा भाई और बहनों कि इन्होंने कहा राम मंदिर, केवल राम मंदिर नहीं था, केवल 370 नहीं था, 15 लाख रुपए का एक कमिटमेंट भी था। इन्होंने कहा मुसलमान भी हमें वोट देते हैं। चलो मान लेते हैं कि मुसलमानों ने आपको वोट दिया, मुसलमानों ने ठोक के भाव आपको वोट दिया, मैं मानता हूं। तो चलिए करोड़ों मुसलमानों से, करोड़ों हिंदुओं से, करोड़ों दलितों से, करोड़ों जैनियों से, करोड़ों क्रिश्चियनों से, माननीय मोदी जी आपने जो वादा किया था कि 15 लाख हमारे खाते में आएंगे, अगर आप अपने 2014 से 2019 का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल, हॉर्न मत बजाइए प्लीज, अगर 5 साल के कार्यकाल में आपने झूठ बोल के एक सरकार का तख्ता पलट किया जो कि 70 साल से हमारे देश में थी, यानी कि कांग्रेस से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, बहुत शिकायतें मुझे, अगर कांग्रेस अच्छी होती तो शायद हमें मोदी जी आपको देखना नहीं पड़ता। लेकिन चलिए आगे की बात करते हैं। आपने जो ये वादा किया उसकी एफआईआर में कहां लिखवाऊं? 15 लाख। चलिए 2016 की बात करते हैं मोदी जी। आप अभी रिपब्लिक टीवी, जो कि बीजेपी का एक माउथ पीस है, जैसे कि जी टीवी, केवल रविश कुमार जी एनडीटीवी का एक ऐसा चैनल है जहां हमें लगता है कि हमें सुना जाए। मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूं और गर्व से कहता हूं कि मुसलमान मोहल्ले में मैं पला हूं और मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। मेरे पीछे शायद जितने होंगे और इस गली में जितने लोग आ रहे होंगे 90% मुस्लिम होंगे और मैं चौड़े में
यहीं खड़े होकर आपको संबोधित कर रहा हूं। मुझे इनसे कोई डर नहीं लगता, ना मैं जीवन में डरा, ना मैं आगे डरूंगा, क्योंकि मैं उस दौर को नहीं भूलता जिस दौर में दंगे हुए थे और इन्हीं मस्जिदों में हिंदुओं को शरणार्थी बन के रखा गया था, उनकी रक्षा की गई थी। तो मैं उससे वाकिफ हूं, मैं उस दौर से वाकिफ हूं, क्योंकि मैं श्रीनगर जाता रहता हूं तो मैं कौमी एकता के लिए बात करता हूं। लेकिन आज मोदी जी, आपसे छोटा सा एक प्रश्न है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है, आप कहते हैं महाराष्ट्र के जो परमवीर सिंह है, कमिश्नर है मुंबई के, और वो दर्ज करते हैं मुकदमा, तो ये गलत है आप कहते हैं। तो क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए कि आपने लोगों को छला। क्यों ना अमिताभ बच्चन के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए कि उन्होंने लाखों लोगों को छला, कि सरकारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और अपना खुद का इलाज वो नानावती अस्पताल में करते हैं।